जीना चाहती थी, लेकिन वो रात उसके जीवन की सबसे काली रात थी। उन 90 सेकेंड ने उसकी सांसें छीन ली। तारीख थी 28 मई, दिन रविवार, वक्त रात के 8:45, जगह दिल्ली का शाहबाद डेरी इलाका। अंधेरी रात में वो साहिल से मिलने पहुंची थी, लेकिन उसे नहीं पता था ये मुलाकात उसकी सांसों की उल्टी गिनती लेकर आई है। ये कहानी बयां करने के लिए साक्षी तो हमारे बीच नहीं, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि कैसे साहिल गिड़गिड़ाकर उसे मिलने बुलाता था। उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके, तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। तब वो गई थी मिलने। ये वही साहिल है जो कुछ घंटों पहले साक्षी के आगे भीगी बिल्ली की तरह गुहार लगा रहा था। उसी साहिल ने उसे हैवानों की तरह मार डाला। उस पर 1 या 2 नहीं बल्कि 21 से ज्यादा वार किए। 16 बार तो सिर पर ही चाकू घोंपा। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पत्थर उठाकर उस पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वो वहाँ से चला गया, लेकिन फिर लौट कर आया, फिर पत्थर से साक्षी को मारा, पैरों से उस पर हमला किया। लेकिन इतना गुस्सा, पागलपंती की सारी हदें पार करने की सनक आरोपी साहिल के सिर पर सवार क्यों हुई? आखिर क्यों उसने ये कदम उठाया? आखिर उसके और साक्षी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि साहिल दरिंदा बन गया? अंदर की खबर में आज इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। इस सवाल में पड़ताल जारी है। साक्षी मर्डर केस की तह तक जाने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक की पड़ताल में ये कहानी किन किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला किरदार खुद साहिल है, दूसरा किरदार है प्रवीण, तीसरा झबरू जो कि साक्षी का दोस्त है, ये वाले खुलासे किए हैं। चौथा किरदार है नीतू, ये भी साक्षी की दोस्त है, जिसके घर साक्षी बीते 15 दिनों से रह रही थी। साक्षी के पास फोन ही नहीं था तो किसी से बात करती कैसे? लेकिन 15 दिन नीतू के घर पे जब वो थी, किससे बातचीत? वहाँ शहर से गिरफ्तार कर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से दिल्ली पुलिस को साहिल की 2 दिनों की रिमांड मिल गई है, लेकिन अब तक हत्या में इस्तेमाल किया हुआ चाकू बरामद नहीं हुआ। लेकिन साहिल ने कई बड़े खुलासे किए हैं। अंदर की खबर में अब आपको क्रोनोलॉजी बताते हैं, जिसके तहत साहिल ने साक्षी को मारा, चाकू छिपाया और फिर वहाँ से बुआ के घर भागा। साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो साक्षी को मारने के बाद रिठाला गया, जहां उसने चाकू छिपाया, फिर वहां से 2 बसें बदलकर बुलंदशहर पहुंचा, बुआ के घर पहुंचकर झूठी कहानी गढ़ी। मैंने पूछा था भैया इतने लेट कैसे आप 4 बजे सुबह में, कि मैं शादी में आया था तो आपके घर आ गया घूमने। जहां पता चला कि साक्षी को जान से मारने के बाद सन की साहिल बुआ के घर आराम से सो गया। ये वो कमरा है, देखिए यही बिस्तर है जहां साहिल जो है रात भर चैन की नींद सो रहा था। जब साहिल को दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से पकड़ा तो उसने कबूला कि उसने साक्षी को मारा है, लेकिन सवाल अब भी वही है, साक्षी को मारा क्यों? साहिल ने बताया कि साक्षी उसे इग्नोर कर रही थी, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में किसी टैटू का जिक्र किया, जिससे साक्षी की जिंदगी में प्रवीण नाम के शख्स की एंट्री हो गई। सिर्फ प्रवीण ही नहीं, अजय उर्फ झबरू नाम के लड़के से भी साक्षी की गहरी दोस्ती बताई गई। लेकिन जब हमारी टीम ने झबरू से बात की तो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कुछ और ही कहानी बयां की उसने। मदद मांगी थी कि एक लड़का है भाई और वो मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे से उसका पीछा छुड़वा दो। इस पर साक्षी के परिवार का भी साफ कहना है कि साहिल झूठ बोल रहा है। वो तो ऐसे बात बना रहा है झूठ बोला, जब हमने कभी सुना नहीं तो हम कैसे कहते हैं? हम साहिल को भी नहीं जानते, साहिल को नहीं जानते, परवीन को नहीं, किसी नहीं, हम नहीं जानते। ऐसे में 2 एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि साहिल क्यों कलावा और रुद्राक्ष के जरिए पहचान मिटा रहा था। सवाल ये कि क्या ये मामला लव जिहाद का है? क्या हिंदू बनने का दिखावा कर साहिल साक्षी को फंसा रहा था? क्या धर्मांतरण की प्लानिंग थी? क्या इस बात का साक्षी को पता चल गया था, जिसके बाद उसे मारने की साजिश रची गई? साक्षी मर्डर केस की आगे बढ़ती पड़ताल लव ट्रायंगल की ओर इशारा करती है, त्रिकोण साक्षी, साहिल और प्रवीण के बीच का। इन्हीं सवालों से 2 थ्योरी भी जन्म लेती हैं। सूत्रों से पता चला है कि साहिल की कई लड़कियों से दोस्ती थी, जिसका पता साक्षी को चल गया था, इसलिए उसने साहिल से दूरी बना ली थी। ये बात साहिल को नागवार गुजरी और उसने साक्षी को मार दिया।
दूसरी थ्योरी ये कि साक्षी ने जो प्रवीण नाम का टैटू बनवाया था उससे साहिल आग बबूला हो गया और उसने बेरहमी से साक्षी की हत्या कर दी। साक्षी मर्डर केस ने फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस भेड़िए ने साक्षी को मारा वो आज अपना मुंह छिपा रहा है, लेकिन पुलिस की पड़ताल जारी है। जवाब तलाशे जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश है कि क्या ये मामला प्यार और धोखे से जुड़ा है या इसके पीछे की कहानी लव जिहाद की है। आपको पता है, जब भी साहिल साक्षी से मिलने जाता था तो उसके हाथ में कलावा होता था, गले में रुद्राक्ष की माला होती थी। भाई इसकी क्या जरूरत थी साहिल को? अगर वो प्यार करता था साक्षी से तो जाता, मिलता, उसका हालचाल जानता, लेकिन ये रूप बदल के वो क्यों मिल रहा था? और ये जो तरीका उसने अपनाया था इसके बारे में नीतू भी जानती थी, जो साक्षी की दोस्त थी। इसी को लेकर के साक्षी को एक तरह से शक होने लगा था साहिल के ऊपर कि साहिल शायद एक बड़ा प्लान रच रहा है। और साहिल को भी समझ में आ चुका था कि अब साक्षी उससे दूरी बना रही है। यही बात नागवार गुजरी थी साहिल को कि वो क्यों अब प्रवीण के नजदीक जा रही है, वो क्यों उन लोगों के नजदीक जा रही है जिससे साहिल उसको दूर रखना चाहता था, क्योंकि ये साहिल को पता था कि उसका मकसद क्या है। वो क्यों आखिर साक्षी के साथ इतनी गहरी दोस्ती में आया था। और यही वजह थी कि साक्षी भी जान चुकी थी कि जो साहिल है वो ठीक इंसान नहीं है, जैसा उसकी बहन ने भी कहा था। साहिल की बहन ये कह रही थी उससे कि इस लड़की से दूर हो जाओ, तो जो दोस्त था साक्षी का वो भी ये कह रहा था इस लड़के से दूर हो जाओ। यानी अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक ये खेल था। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, साहिल और क्या कुछ कर रहा था इससे जुड़ी अंदर की खबर आपको बताते हैं। क्या था वो, रहता क्या था, ये आप समझिए। आप ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जो शख्स है ये इंस्टाग्राम पे खुद को हीरो की तरह दिखाता था। इसकी जो सोच थी, सिद्धू मूसेवाला को ये फॉलो करता था, उसका ये फैन था। अब जरा सुनिए ये क्या कह रहा है, दुनिया में अगर शांति चाहिए तो आतंक उठाना होगा। सुनिए जरा। आतंक उठाना जरूरी है, दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई। आतंक उठाना जरूरी है, दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई। आतंक उठाना जरूरी है, दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई। आतंक उठाना जरूरी है। और उसमें वो साहिल से कहती क्या है, सुनिए जरा। बदमाश है क्या तू? कहाँ से लिखी थी रिश्ते बदमाश गिरी? बदमाश है क्या तू? कहाँ से लिखी थी रिश्ते बदमाश गिरी? बदमाश है क्या तू? कहाँ से लिखी थी रिश्ते बदमाश गिरी? आप सोचिए, मैं अब आपको अगली खबर बताती हूँ। ये जो साहिल था ये कितना बड़ा फरेबी था। ये पड़ोस की जो लड़कियां थी उनके साथ रिश्ते में रहता था। अब सोचिए इसके जो पड़ोसी थे ये इसको साहिल नहीं कहते थे, ये इसको सनी कहकर बुलाते थे, ऐसा बताया जा रहा है। मजहब बदल दिया, धोखा दे दिया। क्या मजहब बदल चुका था साहिल? ये बहुत अहम है क्योंकि कलावे से लेकर रुद्राक्ष से लेकर नाम तक हर चीजें जुड़ती है। भाई सनी, जो आस पड़ोस के लोग थे वो साहिल को सनी क्यों बोलते थे? क्या वो नाम बदलकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता था? सवाल यह है। सनी बनकर क्या साक्षी को उसने अपने जाल में फंसा लिया था? सनी से साहिल बनने का ये जो खेल है ये कब हुआ था, किसके जरिए हुआ था? तो साहिल का सच जान गई साक्षी और इसीलिए क्या उसने मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत बड़ी जानकारी। ये पूरा मामला जब सामने आया तो अब गुस्से में आ चुके हैं बाबा। आप सोच रहे होंगे बाबा कौन है, चलिए जरा मैं मिलवाती हूँ अब आपको कि अगली खबर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, धर्म युद्ध, बाबा बागेश्वर आग बबूला है। बाबा बागेश्वर का खून खौल रहा है। बाबा बागेश्वर क्या रहे हैं इस पूरे मामले पर, ये आज मैं आपको बताती हूँ अंदर की खबर में। अंदर की खबर में सीधे कहा जा रहा है ये मामला लव जिहाद से जुड़ता है। बाबा बागेश्वर जो साफ तौर पे कहते हैं सनातन मारना नहीं सिखाता है, सनातन बचाना सिखाता है। बाबा बागेश्वर आज जब गुस्से में आए तो उन्होंने कहा क्या, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। कितनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं। साक्षी से लव जिहाद, बागेश्वर का शंखनाद। साक्षी नाम हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। बेटियों पर खंजर घोंपा, बागेश्वर का खून खोला। तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। हैवानियत की हदें पार, जिहाद से आर पार। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। शैतान पर घमासान, धर्म युद्ध का ऐलान। हमारा धर्म
कभी भी कह नहीं सकता। हमारे सनातन में कभी भी किसी को मारना। दिल्ली की बेटी साक्षी के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है। साक्षी तड़पती रही और जल्लाद साहिल खान खंजर घोंपता रहा। साक्षी दम तोड़ चुकी थी, लेकिन यह हैवान चाकू से साक्षी के पूरे शरीर को गोदता रहा। एक नहीं बल्कि कई बार साक्षी का मर्डर किया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पत्थर से कुचलकर पूरे शरीर को शत विशत कर दिया। हृदय हमारा बेदीन हुआ और इसको देखकर खून ना खोले तो जीते जी मर चुका है। साक्षी को जिस तरह बर्बरता से मारा गया, उसके बाद से बाबा बागेश्वर काफी भावुक और आक्रोशित हैं। ये भाव उनके चेहरे के साथ साथ शब्दों से साफ झलकते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। बाबा बागेश्वर पूरी मुखरता से अपनी बात रखते हैं। दरबार किसी भी राज्य में हो, अपनी प्रतिज्ञा को बार बार दोहराते हैं। लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल बजाते हैं तो राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत का सपना संजोते हैं। भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। लव जिहाद को लेकर दिल्ली के साथ साथ यूपी में आक्रोश है। यूपी के शाहजहांपुर में हिंदू लड़की की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। आरोप है कि सीमा गौतम को धर्म परिवर्तन कराकर जोया सिद्दीकी बनाया गया। वो नावेद सिद्दीकी के साथ लिव इन में थी। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और लव जिहाद का पुतला फूका। फोन पर हमको ये बता रही थी कि धर्मांतरण के लिए कि हमको धर्म बदले, जबरन धर्म बदल रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम बन जाओ। हमका ये मांग करना है कि जो जितने लोग रहे वो पकड़े जाएं और उनको जो सजा मिलना है उनको फांसी होना चाहिए। केवल भारत नहीं, संपूर्ण दुनिया त्रस्त है इन लव जिहादियों से। लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है, हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। और चलिए जरा मैं बताती हूँ अंदर खबर में बाबा बागेश्वर कैसे गुस्से में आते हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि साक्षी की मर्डर से मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहते हैं कि किसी का केवल भारत नहीं, संपूर्ण दुनिया त्रस्त है इन लव जिहादियों से। लेकिन जिस तरह की दहशत इन दरिंदों के प्रति बनी हुई है, हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। और चलिए जरा मैं बताती हूँ अंदर खबर में बाबा बागेश्वर कैसे गुस्से में आते हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि साक्षी की मर्डर से मैं बहुत दुखी हूँ। वो कहते हैं कि किसी का खून न खोले, ऐसा कैसे हो सकता है? बहनों का ये हाल नहीं देखा जा सकता है। बाबा बागेश्वर ने कहा, कौन भाई होगा जिसका खून न खोले? अब अंदर की खबर में अगली रिपोर्ट में आपको बताती हूँ और बता रही हूँ इस पूरे मामले को लेकर के कैसे ये खुलासा होता है। कलावा और रुद्राक्ष से पूरी कहानी कैसे जुड़ती है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंधेरे में एक बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई।